नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र 19 से 23 तक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। राज्यपाल रमेश बैस ने शीतकालीन सत्र के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। इसके पूर्व मंत्रिपरिषद की बैठक में मानसून सत्र के सत्रावासन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर राजभवन भेज दिया गया था। इस पर भी राज्यपाल की मुहर लग गई है। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 11 नवंबर को आहूत विस्तारित सत्र के बाद सरकार के समक्ष तत्काल सत्र आहूत करने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन सरकार शीतकालीन सत्र करा रही है। इस सत्र में सरकार को चालू वित्त वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना है। झारखंड के 30,000 घरों में गुल हो जाएगी बिजली। इस एक्शन प्लान के तहत की जा रही कार्रवाई झारखंड में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने और बकाया राशि जमा करवाने के लिए विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 5,000 से अधिक बकाया है, उनका कनेक्शन काटा जाएगा। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में दिसंबर महीने में 30,000 घरों का बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जेबीवीएनएल जमशेदपुर एरिया बोर्ड के जीएम श्रवण कुमार ने सभी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश जारी किया है। जीएम ने कहा है कि जिन बकायेदारों का कनेक्शन काटना है उन्हें पहले नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद सप्ताह भर के अंदर भुगतान न करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। रांची में कल से बादल छाने के आसार, दिन का पारा गिरेगा। झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद मौसम में हल्के बदलाव हो सकते हैं। अब 8 दिसंबर से आसमान में हल्के बादल छाएंगे। इससे दिन के तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान सागर के आसपास बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे के दौरान एक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो जाएगा। आज शाम तक यह तमिलनाडु तट से टकराकर पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से हवा के रुख में बदलाव आएगा। दक्षिणी पूर्व दिशा से हवा आने के कारण झारखंड के आसपास पर भी बादल छाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बदलाव से बारिश होने की संभावना कम है। जैप 5 के जवान को अज्ञात अपराधियों ने मारा चाकू। देवघर जिले में अपराधियों के निशाने पर अब खाकी भी है। बुधवार को मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमरथर के पास अज्ञात अपराधियों ने जैप 5 के जवान भानुचंद्र वर्मा को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जवान को गले में चाकू मारी गई है। घटना के बाद घायल जवान को लेकर जैप के तकरीबन 25 से 30 जवान सदर अस्पताल पहुंचे। घायल जवान भानुचंद्र वर्मा के परिजन भी सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा है। जवान की हालत स्थिर है। फिलहाल वो बोलने में असमर्थ हैं। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस भी घायल जवान को देखने सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस जल्द ही अपराधियों के गिरफ्तारी के दावे कर रही है। संविदा वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब प्रति क्लास 1,500 रुपये मिलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को क्लास लेने की एवज में मिलने वाली राशि में 2.5 गुना वृद्धि का प्रस्ताव है। उनको प्रति कक्षा 600 रुपये की जगह 1,500 रुपये देने पर विचार किया जा रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री होने की वजह से प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में विभिन्न विषयों के लिए संविदा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी। उनको एक क्लास के लिए 600 रुपये और महीने में अधिकतम 36,000 रुपये दिए जाते हैं। अब इन्हें हर महीने अधिकतम 45,000 रुपये मिल सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा में अफीम कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। 2 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अफीम कारोबारी के खिलाफ चतरा पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोडवाली मोड़ के पास से 2 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए अफीम तस्कर के निशानदेही पर बेला गांव से एक अन्य अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए तस्कर में अमित रंजन कुमार, वीरेंद्र यादव और नंद किशोर यादव शामिल हैं, जिनके पास से 2 किलो 800 ग्राम अफीम और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस कारोबार में शामिल अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
इंटर कॉलेज कहलाएंगे +2 स्कूल, 9वीं 10वीं की होगी पढ़ाई। झारखंड में एक तरफ जहां डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाई जा रही है, वहीं इंटर कॉलेजों को +2 स्कूल में बदला जा रहा है। राज्य के इंटर कॉलेजों के नाम में बदलाव होगा। अगले साल नए शैक्षणिक सत्र से ये इंटर कॉलेज +2 स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। पलामू के शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय जपला अगले साल से शहीद भगत सिंह +2 स्कूल जपला के नाम से, जबकि रांची का लापुंग इंटर कॉलेज अब लापुंग +2 स्कूल कहलाएगा। इनमें 11वीं 12वीं पढ़ाई तो होगी ही, 9वीं 10वीं की भी पढ़ाई की शुरुआत होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। राज्य के इंटर महाविद्यालयों का नाम +2 स्कूल में बदलने के लिए उन्हें महाविद्यालय की शासी निकाय से प्रस्ताव पास कराना होगा। शिक्षा विभाग इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से महाविद्यालयों को प्रस्ताव भेजेगा। 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 1.5 दर्जन बच्चे हुए घायल, अफरा तफरी। झारखंड के गिरिडीह में कोडरमा खोरी महुआ मुख्य मार्ग के कुलडीहा ग्राम के पास मंगलवार शाम हादसा हुआ। यहां निमाडी स्थित निजी स्कूल बस के पलटने से 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। हालांकि सभी बच्चे सब कुशल हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के निमाडी में डीपीएस नाम से स्कूल संचालित है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद विद्यालय के बच्चों को लेकर बस से निकली, जो अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बस के अंदर फंसे हुए बच्चों को निकालने में जुट गई। अफरा तफरी माहौल के बीच सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। खबर पाकर दौड़थंबा पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोटिल करीब 1.5 दर्जन बच्चों को स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती करा गया। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है। प्राथमिक इलाज के बाद सारे बच्चों को घर भेज दिया गया। घटना के बाद बस को अपने कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। चालक भागने में सफल रहा। 125 पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक मिलेगा। राज्य सरकार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 2 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले 125 पुलिसकर्मियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से नवाजने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य पुलिस ने गृह मंत्रालय को अनुशंसा भेज दी है। जिन पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक के लिए चुना गया है, उसमें रांची जोन के आईजी पंकज कंबोज, डीआईजी ए विजयालक्ष्मी, सीआईडी डीआईजी एम तमिलवानन, जेप 2 कमांडेंट इंद्रजीत महता, एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा, जेप 1 कमांडेंट वाईएस रमेश, आईपीएस प्रशांत आनंद आदि शामिल हैं। सेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। मुख्यमंत्री को खनन पट्टा देने व उनके करीबियों के सेल कंपनी चलाने के मामले में शिवशंकर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। साथ ही कोर्ट से दोनों याचिकाओं पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। दोनों अर्जी शिवशंकर शर्मा ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि जनहित याचिकाओं में जो आरोप लगाए गए हैं उसका पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया है। साथ ही याचिका दायर करते समय हाईकोर्ट की नियमावली का पालन नहीं किया गया है। इस कारण झारखंड हाईकोर्ट इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकता। होल्डिंग टैक्स की तरह वसूले 100% बिजली बिल। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। बिजली बिल कनेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें। वे मंगलवार को जेबीवीएनएल के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जेबीवीएनएल अब बिजली बिल की वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा नगर विकास विभाग के होल्डिंग टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगा। इसके लिए जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। फौजी की शिकायत पर डीसी को फोन कर दिया समाधान का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार शाम झारखंड मंत्रालय से रांची उपायुक्त को फोन कर एक फौजी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। हुआ कुछ यूं, मुख्यमंत्री दिन भर का काम करने के बाद शाम को मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे। वहां एक फौजी अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की प्रतीक्षा में मौजूद था। सीएम सोरेन को फौजी ने अपनी जमीन से जुड़ी समस्या से अवगत कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर ही रांची उपायुक्त को फोन करके फौजी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और फौजी से यह भी कहा है कि वह रांची डीसी के पास चले जाएं, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे रीट्वीट किया है। बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी की हत्या में बड़ा खुलासा। बॉयफ्रेंड ने किया कत्ल, धारदार हथियार से किया था हमला, आरोपी यूपी फरार, एसआईटी गठित। बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी की हत्या उसके दोस्त ने ही कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के पास
आरा गेट रेल पटरी पर लावारिस हालत में लाश मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजनों ने रिम्स में जमकर हंगामा किया था। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग हुई थी। अब इस मामले में पल्लवी के दोस्त का नाम सामने आया है। पुलिस ने जांच में पाया है कि पल्लवी की मौत ट्रेन से टकराने की वजह से नहीं हुई है। उसके शरीर पर कई हिस्सों में गहरे जख्म के निशान मिले हैं। पुलिस को शक है कि उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लड़की के साथ कुछ और लोग भी थे। उनमें किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो रही थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि पल्लवी के साथ पीयूष तिवारी नाम का एक युवक भी था। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा। इस विवाद के बाद आरोपी पीयूष ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। पल्लवी का शव रेलवे ट्रैक से काफी दूर पड़ा था। पुलिस ने आरोपी पीयूष के एक दोस्त को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी पीयूष घटना को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश फरार हो गया है। झारखंड से ऑटो में भरकर 144 कैन बियर को बिहार में खपाने की साजिश नाकाम। पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर। लछुआर थाना क्षेत्र के पिछवे मोड़ के समीप बुधवार की सुबह पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में कैन बियर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि सूचना मिली कि जमुई के रास्ते एक ऑटो से अंग्रेजी शराब व कैन बियर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस जवानों के सहयोग से कुंडघाट से पिछवे मोड़ से ऑटो को रोककर पूछताछ के क्रम में तलाशी ली गई, जिसमें ऑटो के तहखाने में रखा झारखंड निर्मित 500 ml का 144 बोतल गॉडफादर ब्रांड कैन बियर बरामद किया है। इस दौरान गहरी थाना के महरियाटांड निवासी शराब तस्कर अजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि झारखंड से वह शराब की खेप लेकर जो है सिकंदरा आ रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।